जेपीसी पीटी से पहले हम झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी और महान विभूति के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। सरस्वती देवी ये संयुक्त बिहार झारखंड की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। स्वतंत्रता संग्राम में हजारीबाग से गिरफ्तार होने वाली पहली महिला होने का गौरव भी प्राप्त है। असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और हजारीबाग में नमक कानून तोड़ा। कृष्ण वल्लभ सहाय हजारीबाग में स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी 1963 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। ये भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी थे। नागरमल मोदी छोटा नागपुर में असहयोग आंदोलन को फैलाया और आदिवासी संगठनों को असहयोग आंदोलन से जोड़ा। बनवारी सिंह पलामू के बनवारी सिंह गांधी जी से प्रभावित होकर मात्र 20 साल की उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने इन्हें गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में डाल दिया था। हरिवंश टाना भगत मांडर के करकरा गांव के हरिवंश टाना भगत को महात्मा गांधी के निर्देश पर 1942 में कांग्रेस कमेटी का सचिव बनाया गया। इन्होंने आज़ादी के आंदोलन और टाना भक्तों की जीवन शैली से जुड़ी एक किताब भी लिखी। शिव प्रसाद साहू कोडरमा के शिव प्रसाद साहू ने सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और कोडरमा की माइका कंपनी के मजदूरों को संगठित किया। आज़ादी की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था। गंगा जी महाराज इनकी कर्मभूमि गुमला रही, जहां से इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। इन्हें भी भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था। देशभक्त बुधन सिंह लोहरदगा में देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वालों के नायक थे। बुधन सिंह 1942 की अगस्त क्रांति के दौरान इन्होंने पोस्ट ऑफिस पर तिरंगा झंडा फहराया। इन्होंने जीवन भर खादी पहनी और खादी के कफन में ही इनकी अंत्येष्टि हुई। मुकुटधारी सिंह इनकी कर्मभूमि झारखंड रही। झरिया के खदान मजदूरों की लड़ाई लड़ते हुए कई बार जेल गए। यहाँ से युगांतर पत्रिका का प्रकाशन किया। चंपारण आंदोलन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक सक्रिय भूमिका निभाई। आज़ादी के बाद इन्हें भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। शालिग्राम अग्रवाल रांची के शालिग्राम अग्रवाल ने मात्र 18 वर्ष की आयु में ही भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए थे, जिसके कारण इन्हें जेल में डाल दिया गया था। नांदू साहू टाना भगत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने मांडर थाने पर कब्जा कर लिया था, जिसके कारण इन्हें जेल जाना पड़ा। टाना धर्म अपनाकर इन्होंने लोगों को जागरूक भी किया। आज़ादी के बाद भारत सरकार द्वारा इन्हें भी सम्मानित किया गया। रामरक्ष उपाध्याय एचईसी के धुरवा त्रिल निवासी रामरक्ष उपाध्याय स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और आदिवासी उत्थान के प्रेरक थे। चंपारण और नमक सत्याग्रह में भाग लिया और आज़ादी के लिए संघर्षरत रहे। राम प्रसाद इनकी कर्मभूमि गुमला रही, जहां इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। भूदान जैसे कई आंदोलनों में सार्थक भूमिका निभाई। इन्हें मरणोपरांत गुमला गौरव से सम्मानित किया गया। बीरेश्वर नाथ राय लोहरदगा के रहने वाले बीरेश्वर नाथ राय ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। रांची के लोगों को आंदोलन के लिए संगठित किया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कई बार जुलूस निकाला और अंग्रेजी सरकार के विरोध में पर्चा बांटने का काम जारी रखा। गोवर्धन राम रांची के गोवर्धन राम अपने छात्र जीवन से ही आंदोलन की गतिविधियों में शामिल हो गए। उस समय स्कूल के विद्यार्थी स्वदेशी जागरण के लिए नियमित प्रभात फेरी निकालते थे, जिसमें गोवर्धन राम भी शामिल हो जाते थे। 1932 में कचहरी चौक के पास अंग्रेज सैनिकों के साथ हुई झड़प में इन्होंने अंग्रेज सैनिकों को घायल कर दिया था। गांधी जी के साथ पदयात्रा में भी शामिल हुए। आज़ादी के बाद भारत सरकार द्वारा इन्हें भी सम्मानित किया गया।